नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 1990 से बिहार में लगातार पिछड़ती रही कांग्रेस अब जोश खरोश के साथ चुनावी समर में उतरने की तैयारी में है। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा वोट चोरी और दूसरा 65% आरक्षण। कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए आरजेडी के सामने खुद को बड़े भाई की भूमिका के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश की। अब देखना होगा कि इसका आने वाले चुनाव में क्या असर होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस का पूरा फोकस बिहार पर है, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के बड़े नेता जमा हुए और चर्चा हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन निशाने पर रही केंद्र सरकार। जीएसटी स्लैब में बदलाव, पड़ोसी देशों में हाल के घटनाक्रम, अमेरिका से संबंध और जाति गणना पर केंद्र के रुख पर सवाल उठाया गया। लेकिन मुख्य मुद्दा रहा आरक्षण की सीमा बढ़ाना और वोट चोरी का आरोप। वोट चोरी प्रोग्राम ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड राहुल गांधी congratulate the entire Bihar leaders for having a massive voter adhikar yatra these days. This yatra has created a very big buzz all over the country. Wherever you are going in our country, the people are now asking about vote chor, gaddi chor, nara. विधानसभा चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक को पार्टी अहम मान रही है और दावा है कि ये बिहार में सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी दिखाने की कोशिश हुई कि पार्टी चुनावी मोर्चे पर सक्रिय है। इसके अलावा इस बैठक को विपक्षी एकता और कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका को जनता के सामने पेश करने का एक मौका भी माना जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो समर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, उस कमजोर व्यक्ति का अगर वो वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं उन ताकतों के विरोध में यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे से जनता को जोड़ने की तैयारी में है। हालांकि सीएम फेस पर कोई बात नहीं हुई, जिसका लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था। चुनावी साल में पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक से क्या हासिल हो पाता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। पटना के चाणक्य होटल में अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के सभी नेता शामिल हुए। इस अवसर पर महागठबंधन की ओर से अति पिछड़ा समाज के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें अति पिछड़ा समाज के लिए 10 वादे किए गए हैं, जिन्हें सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। मुख्य रूप से 3 डिसमिल जमीन देने, सामाजिक सुरक्षा समेत 10 वादे हैं। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर मनुवाद को बुलंद करना चाहते हैं, तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी ने अति पिछड़ा समाज के लिए काम करने का वादा किया। वो जब बीजेपी के पास जब गए, इसका मतलब है इस देश में वर्णाश्रम को वो रखना चाहते हैं, मनुवाद को चलाना चाहते हैं और गरीबों को, आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, ये सब जब ये बीजेपी की सरकार होगी तब पूरे ये लोग बर्बाद होंगे। हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में,
जितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं समाज के लिए। और कितने लोग आप देखते होंगे नीतीश जी का जो पूजा पार्टी होता है शाम में, उसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा है।